नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इस समय की बड़ी खबर कांग्रेस के कैंप से आ रही है और कांग्रेस ने 57 शहरों में 57 प्रवक्ताओं को उतारा है, वो भी 21 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक। क्योंकि नेशनल हेराल्ड के केस में जिस तरीके से राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम चार्जशीट में आया है, वो इसको कांग्रेस बहुत आराम से इस एपिसोड को नहीं लेने वाली है और कांग्रेस ने पूरी चढ़ाई करने की सोच ली है। और रणनीति क्या है कि नेशनल हेराल्ड को एक राष्ट्रवाद का सिंबल बताना, दूसरा कि किस तरीके से जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, वो किस तरीके से दुरुपयोग कर रही हैं, किस तरीके से कांग्रेस के जो आला जो कमान है और जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको टारगेट कर रही है। तो कांग्रेस अलग अलग शहरों में जाएगी और आज इसी को लेकर पवन खेड़ा ने एक ट्वीट भी किया है। उस ट्वीट को मैं प्ले आउट करना चाहती हूं ताकि लोग देख सके। बाकायदा पूरी लिस्ट आई है कि कौन कौन से, ये पवन खेड़ा ने ट्वीट किया है कि विजयवाड़ा से वाराणसी तक, कश्मीर से तिरुवनंतपुरम तक, कांग्रेस के नेता पूरे देश में भाजपा के झूठ और आजादी की लड़ाई की जीवित प्रतीक नेशनल हेराल्ड को खत्म करने की राष्ट्र विरोधी साजिश का पर्दाफाश कर रहे हैं। ये है 21 से 24 अप्रैल के बीच में 57 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हमारे 57 नेताओं की सूची। और अगर आप उस सूची में देखें तो बहुत सारे इसमें बड़े बड़े नेता भी शामिल हैं और ये पढ़ना तो मुश्किल होगा, लेकिन पवन खेड़ा से लेकर गुरदीप सप्पल से लेकर तमाम वो लोग हैं जो इस प्रेस सूची में जिनका नाम शामिल है। और आइए समझते हैं कि कांग्रेस की असली रणनीति इसमें क्या है और कांग्रेस क्या करके हासिल करेगी 4 दिन में। अगर 21 अप्रैल से 24 अप्रैल तक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया जाएगा तो कांग्रेस के हाथ क्या चीज लग सकती है और क्या गिरफ्तारी को कांग्रेस रोक पाएगी, क्योंकि इस पूरे केस की सुनवाई 25 अप्रैल को है। इस समय हमारे साथ प्रोफेसर शशि शेखर सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं। प्रोफेसर सिंह, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और क्या ये जो कवायद है, क्या वाकई में कांग्रेस के लिए ये बेनिफिशियल होगी और क्या गिरफ्तारी को इसमें रोका जा सकता है? जी प्रोफेसर सिंह। देखिए, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस ने इस झूठ का जवाब देने का एक फैसला किया है और इस जवाब का जो उन्होंने एक रास्ता चुना है कि नेशनल हेराल्ड की क्या भूमिका थी आजादी के संग्राम में, यानी स्वतंत्रता आंदोलन में नेशनल हेराल्ड ने एक अखबार के रूप में जो भूमिका निभाई है, ये जहां तक मुझे याद है 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। नेहरू जी ने इसकी स्थापना की थी और उसके बाद से आजादी के संघर्ष में और फिर आजादी के बाद भी, तो ये लगातार जो ये सिलसिला उनका चला है। तो अब वो चाहते हैं कि नेशनल हेराल्ड के इतिहास को जनता के सामने लाया जाए, क्योंकि ये जो झूठ नेशनल हेराल्ड के खिलाफ ला रहे हैं और जो चार्जशीट इन्होंने लगाया है सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जो चार्जेस लगाए हैं, तो ये सारे जो चार्जेस हैं, और रिलायंस ने भी जिस प्रकार से इसके खिलाफ जो है मुकदमा किया था, एक तरह से डिफेमेशन केस, एक लेख को लेकर के, प्राइमरली सुब्रमण्यम स्वामी, जिनका इतिहास ही यही है। कई बार वो इसी तरह की, मुझे याद है जयललिता के खिलाफ भी उन्होंने क्या किया, फिर जयललिता से हाथ मिलाया, फिर भारतीय जनता पार्टी के भी खिलाफ थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में गए और इन दिनों किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, यानी मोदी के खिलाफ। तो ये जो उनकी राजनीति है वो अलग प्रकार की राजनीति है। लेकिन जहां तक मैं मानता हूं, इस केस में नेशनल हेराल्ड की राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका, नेहरू जी की भूमिका, और जिस तरह से इतिहास को इसी बहाने कांग्रेस उस झूठ का पर्दाफाश करेगी कि नेशनल हेराल्ड की क्या भूमिका रही, और दूसरी तरफ ये जो संघ है या इस प्रकार के जो उनके संगठन है, भारतीय जनता पार्टी तो बाद में बनी, जो भारतीय जनसंघ बनी, तो ये तो आजादी के बाद बनी। भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना 1951 में हुई, लेकिन उसके पहले संघ, उससे भी पहले हिंदू महासभा। तो ये जो दक्षिणपंथी ताकतें हैं, उनकी क्या भूमिका रही है, इसी बहाने इसे उजागर किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि लोगों तक स्वाधीनता आंदोलन का एक सत्य, जो सच्ची कहानी है, जो सच्ची बातें हैं, वो पहुंचेगी इसी बहाने। तो ये मैं मानता हूं कि ये प्रयास कांग्रेस का एक सराहनीय प्रयास है और झूठ के खिलाफ सत्य को सामने ला करके जनता को, जो भारतीय जनता पार्टी और संघ
तमाम लोग जो गुमराह करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, उस गुमराह करने की उनकी साजिश का पर्दाफाश होगा। लेकिन प्रोफेसर सिंह, अभी तक ये भी देखा गया कि नेशनल हेराल्ड को राष्ट्रवाद का प्रतीक अभी तक कांग्रेस ने इस लाइन पर बात नहीं की थी। तो क्या ये एक नई रणनीति आपको लग रही है कि भाई राष्ट्रवाद के सिंबल्स खाली मोदी जी या बीजेपी नहीं खड़ी करेगी ना, तो राष्ट्रवाद का सिंबल नेशनल हेराल्ड को बताना, ये किस तरीके की रणनीति होगी और क्या कांग्रेस वाकई में बीजेपी पर भारी पड़ सकती है, जहां तक नेशनल हेराल्ड का सवाल है? देखिए, पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय जनसंघ हो, उसके राष्ट्रीय स्वयंसेवक हो, हिंदू महासभा, इनका राष्ट्रवाद तो है ही नहीं राष्ट्रवाद। क्योंकि इनसे एक सवाल तो किया जाना चाहिए ना कि भारत की आजादी के संघर्ष में इनकी क्या भूमिका थी। अगर हिंदू महासभा की भूमिका की बात करेंगे तो आपको सच्चाई की जानकारी मिल जाएगी। सावरकर ने कैसे माफी मांगी थी और 1942 में सावरकर ने किस प्रकार से ब्रिटिश सेना में भारतीय युवाओं को बहाल करने के लिए कि वो भारतीय सेना में बहाल हो, जो ब्रिटिश साम्राज्य की बात हो रही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने जो है उस महायुद्ध में अंग्रेजों का साथ न देने का फैसला किया था। ये नहीं, हम आपका साथ इसलिए नहीं देंगे कि इस संघर्ष से हमें क्या मिलेगा। तो मुझे लगता है तो ये बात समझने की जरूरत है कि वो झूठ। दूसरी तरफ आप अगर पढ़िएगा संघ का इतिहास, तो उन्होंने तो आजादी के संघर्ष में कोई भूमिका ही नहीं निभाई, बल्कि उनकी भूमिका तो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति भक्ति की भूमिका है। तो मुझे लगता है कि उसके समानांतर कांग्रेस की भूमिका, जिसने की आजादी के संघर्ष की एक प्रकार से जो नेतृत्व करता है, तो जो डोमिनेंट कांग्रेस का जो रोल रहा आजादी के संघर्ष में, और उसी क्रम में नेशनल हेराल्ड की भूमिका। पर आप जानते हैं कि अखबारों की भूमिका बहुत मायने रखती है। जी जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ हाँ, नहीं, मैं कह रही थी कि राष्ट्रवाद का सिंबल नेशनल हेराल्ड को बनाना, और क्या वाकई में बीजेपी के जो प्रतीक हैं राष्ट्रवाद के, जो अलग अलग तरीके से बीजेपी समझाती रहती है कि भाई नेशनलिस्टिक एजेंडा है, क्या बीजेपी के नेशनलिस्टिक एजेंडा को फीका कर पाएगी कांग्रेस इस चीज से? क्योंकि भाई वो आजादी की लड़ाई का एक सिंबल नहीं, अगर देखिए, नीलू जी पहली बात समझिए कि जो इन्होंने फैसला किया है 57 शहरों की बात है, उसमें आप देखिए कि किस प्रकार से दक्षिण से लेकर के उत्तर और फिर उधर कश्मीर से लेकर के एक प्रकार से तिरुवनंतपुरम तक, तो आप देखिए कि पूरे भारत के 57 शहरों में अगर इस प्रकार का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और दक्षिणपंथी ताकतों की झूठ का ये पर्दाफाश कर पाए और उस साजिश का भी पर्दाफाश कर पाए कि ये साजिश के तहत ये ऐसा कर रहे हैं ताकि कांग्रेस को बदनाम किया जाए, सोनिया गांधी और गांधी नेहरू परिवार को बदनाम किया जाए, और उस प्रकार से क्योंकि उनके पास कोई सकारात्मक जो है वो कुछ उनके पास है नहीं इस देश की जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। तो वही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, वही झूठ, वो इतिहास को इस तरह से बताएं कि जो कुछ इतिहास में संघ की भूमिका, हिंदू महासभा की भूमिका के विषय में जानकारी है वो बता दें। अगर वो नहीं बता पाते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस की भूमिका, नेहरू परिवार की भूमिका और नेशनल हेराल्ड की भूमिका, अब जानते हैं कि नेशनल हेराल्ड जो है आजादी के संघर्ष में बहुत सारे अन्य अखबारों के साथ एक राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट पेपर था। तो ऐसी स्थिति में नेशनल हेराल्ड की जो भूमिका वो तो हिस्टोरिक है और आप उसे बिल्कुल बदनाम करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने एक सही फैसला किया है। कांग्रेस को बल्कि ये बहुत पहले से करना था, उस इतिहास को जनता तक लाने की उनको कोशिश करना था जो इतिहास उनका है, चाहे वो नेशनल हेराल्ड का हो, चाहे कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हो, और ये तमाम ऐसे बड़े नेताओं का रहा हो, चाहे तिलक से लेकर के, गांधी से लेकर के, तमाम जो नेहरू से लेकर के अबुल कलाम आजाद, ये सारे हिंदुस्तान के आजादी के संघर्ष के महान नेता थे और इन्होंने ही हिंदुस्तान की आजादी के लिए पूरे भारत में जिस प्रकार से संघर्ष किया, और गांधी की इस नॉन वायलेंट जो संघर्ष चला वो तो पूरी दुनिया में स्वीकार्य है, पूरी दुनिया के बाद में लीडर्स ने अपनाया। इनका क्या योगदान है? योगदान ही नहीं है, सब कुछ झूठ है, ये झूठों के सौदागर हैं। दुर्भाग्य ये है कि गोदी मीडिया उसी झूठ को जो है उसी झूठ के प्रोपेगेंडा को जनता तक पहुंचाती है। व्हाट्सएप जो यूनिवर्सिटी है उनका वो झूठ फैलाती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने इस राष्ट्रवादी कदम के द्वारा उनके झूठ का भी पर्दाफाश करेंगे और हिंदुस्तान की जनता तक नेशनल हेराल्ड की भूमिका, कांग्रेस की भूमिका, उस सत्य को लाएंगे जो इतिहासों में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है।
एक आखिरी सवाल प्रोफेसर सिंह कि क्या क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 21 से 24 अप्रैल के बीच में हो रही है और इस बीच अभी राहुल गांधी 1-2 दिन वहां बॉस्टन में है, राहुल गांधी आएंगे, उसके बाद तेलंगाना में एक बड़ा आयोजन हो रहा है एक भारत समिट का जिसमें कि 100 से ज्यादा देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तेलंगाना सरकार का वो कार्यक्रम है और 25 अप्रैल को ही नेशनल हेराल्ड के केस की सुनवाई है और कई लॉयर्स ये भी कह रहे थे कि हो सकता है कि कुछ घंटों के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को सिंबॉलिकली शायद अरेस्ट कर सकती है। तो लेकिन क्या कांग्रेस 4 दिन में ये माहौल बना पाएगी कि मोदी सरकार को 10 बार सोचना पड़ेगा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को हथकड़ी लगाने के पहले? तो क्या इतना माहौल? देखिए नीलू जी, पहली बात तो ये है कि चूंकि ये न्यायालय का मामला है तो न्यायालय में तो आपको कानूनी तरीके से लड़ना होगा, समझ रहे हैं। देखिए, जनता के बीच में जो आप बातों को ले जाएंगे वो पॉलिटिकल लड़ाई है। पॉलिटिकल लड़ाई भी बहुत जरूरी है क्योंकि वो भी जो है झूठ की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अब बदनाम करने की राजनीति कर रहे हैं, नफरत फैलाने की राजनीति कर, तो उनका पर्दाफाश तो जनता के बीच में होना चाहिए, ये पॉलिटिकल बैटल है। लेकिन कानून के, खास करके मैं अदालत की बात कर रहा हूं, उसमें तो आपको कानूनी रूप से उनके झूठ का या चार्जशीट में जो झूठे आरोप लगाए गए उसका पर्दाफाश करना होगा, तो कानूनी तैयारी भी जरूरी है। अब रही बात, देखिए जनता में किस प्रकार की राजनीतिक लड़ाई होती है, उससे आप अदालत को कितना प्रभावित कर पाएंगे ये मैं भी विश्वास के साथ नहीं कर सकता हूं। लेकिन ये तय है कि जनता में इस विश्वास की जानकारी तो हो, जनता में इस बात की पूरी जानकारी तो हो कि ये झूठ है, ये साजिश है और ये लगातार ये बदनाम करें, क्योंकि इनके पास अपना कोई आजादी के संघर्ष का इतिहास नहीं बल्कि वो नकारात्मक इतिहास है। इसीलिए वो कांग्रेस की या इंदिरा नेहरू परिवार की इमेज को धूमिल करके एक नकारात्मक राजनीति के बल पर वो देश की जनता को अब तक गुमराह करते आए हैं और आगे भी गुमराह करने की कोशिश करेंगे। तो मैं अदालत के संबंध में तो देखिए, अदालत को तो कानून को देखना चाहिए। अगर ये तमाम जो चार्जशीट में आरोप लगाए गए वो अगर आरोप तथ्यगत नहीं है, बेस्ड ऑन फैक्ट्स नहीं है, और जो नहीं है मुझे लगता है कि वो है नहीं, तो ऐसी स्थिति में अदालत तो कानूनी पक्ष को देखेगी और हो सकता है कि अदालत पर यह दबाव बन सकता है वो ईमानदारी से कानूनी पक्ष की जांच करे। ऐसा नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी या उसकी मोदी और अमित शाह की साजिश की शिकार हो जाए वो दबाव में कि देखिए साहब इनके खिलाफ चार्जशीट आ गया है। तो मुझे लगता है कि ये काउंटर करना और इससे अगर जजेस को लगा कि नहीं हमें तथ्यों की रोशनी में ही कोई निर्णय करना है, तो मुझे लगता है कि ये काम कर सकता है कि तथ्य पर आप जोर दीजिए। और ये कांग्रेस जानती है कि ये सारे जो आरोप हैं, चार्जेज हैं, वो झूठे हैं, और अगर झूठे हैं तो निस्संदेह एक तरफ जनता के बीच में सच्चाई जाए और दूसरी तरफ अदालत जो है तथ्यों की रोशनी में अगर इस मुकदमे को देखेगी तो हो सकता है कि इसमें वो गिरफ्तारी हो भी नहीं, हो सकता है कि गिरफ्तारी भी नहीं हो, क्योंकि आप गिरफ्तारी करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि नहीं जी कुछ घंटे के लिए गिरफ्तार कर लेते हैं, ये तो नहीं चलेगा ना। तो मुझे लगता है कि दोहरी नीति है, जनता के बीच उनके झूठ का उजागर और दूसरी तरफ जो है जनता के बीच में जब आप जाएंगे तो अदालत को भी लगेगा कि नहीं जनता के बीच में ये बातें जा रहे हैं, इसका मतलब इनके ऊपर लगाए गए आरोप झूठे हैं, तो वो तथ्यों को बहुत गंभीरता से उसको एग्जामिन करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सिंह, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू।